को, अब हम तुम लोग को जो प्रूव करने जा रहे हैं वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। सबको बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को? हाँ भाई, एकदम क्लियर है? ओके, तुम लोग बोर्ड देखना जरा सा और हमको बताना। देख, तो कॉनकेव मिरर का लास्ट क्लास में तुम लोग को बताया गया था f = r/2। तो अब ये कन्वेक्स मिरर में कैसे करेंगे? तो सबसे पहला तो देखो कन्वेक्स मिरर होता कैसा है। कन्वेक्स भी बोले थे भैया घूमा होता है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कन्वेक्स। हम इसको क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, कर दिए। अब बताइए कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताइए थे, कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, जो लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज। तो भैया ये लाइट है, अगर मैंने रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर इट विल पास, फोकस। ठीक है भैया, वो किधर से पास कर जाएगा, फोकस से। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया भैया, डाइवर्जिंग बोले तो पहले तो हम इसको डाइवर्ज कर दिए, ठीक है, सही काम किया। लेकिन जब पीछे की तरफ बढ़ा है तो भैया देखिए ये कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो तुम लोग ये चीज देखा कि इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे ये कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, हम इसका नॉर्मल बना देते, क्या बना देते, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल बना दिया गया, ये है सी, ये क्या है, सी। बताए थे हमेशा नॉर्मल कहाँ से पास करेगा गौतम, सी से पास करेगा, कर गया। अब भैया यहाँ पे अपने को क्या प्रूव करना है, वही चीज, टू प्रूव f = r/2। भैया f और r क्या है, f इज द फोकल लेंथ, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ देखिए है दिस इज योर p, p बोले तो पोल, ठीक है, p बोले तो पोल। और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से यहाँ जो है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये क्या है, f, ये क्या हो गया, f। तो भैया पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। ये हम लोग न्यूमेरिकल में भी काम लेंगे, तुम ध्यान देना बस। ये क्या है, f। दूसरा चीज क्या भैया, दूसरा चीज तुम लोग को ये बता रहे कि p से लेके c का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं r, उसको क्या कहते हैं, r। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपने को यही प्रूव करना है कि f जो होता है वो r/2 के क्या होता है, हाफ होता है, हट दादा, हाफ होता है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें कौन सा मिरर में प्रूव करने बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर। अब बोलो भैया क्या ऐसा आता है एग्जाम में, हाँ आता है। हम जोसेफ से पढ़े हुए, जोसेफ में दिया हुआ ऐसा एग्जाम्स में देते रहता है और 10 साल से भी देख रहे हैं, यहाँ दे रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो अब क्या करें, इसमें प्रूविंग कैसे करें। तो फिर से हम लोग आई और आर बैठाएंगे। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे दिस एंगल इज आई, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये ऐसे नॉर्मल बनाए तो दिस इज एंगल आर, ये क्या होगा, एंगल आर। तब बच्चा यहाँ पे देखो, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल बराबर होता है क्या, क्या बुलाते हैं इसको, वर्टिकल अपोजिट। तब बच्चा देखो हम डीप कर देते हैं ऐसे, ये लाइन आपस में मिला तो इसका अपोजिट लाइन एंगल जो है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग बुलाते हैं। तो भैया अगर दिस इज आई तो ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, आई। तो तुम लोग जो लिखोगे इसको नाम देना पड़ेगा तुम लोग को। फॉर एग्जांपल इसका नाम ए दे देते तो नॉर्मल इसको तो एन ही ले लेते, ठीक है, या इसको एन डैश ले लेते, ये एन हो गया ये पॉइंट, और ये हो गया तुम्हारा, ये इसको पी डैश ले लेते, ये पॉइंट को पी डैश ले लेते, क्योंकि पोल ये है तो इसी पे लाई कर रहा है, ये पी डैश ले लिए, ये नॉर्मल ले लिए, इसको भैया क्या माने, इसको बी मान लेते, इसको क्या मान लेते, बी। तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे A P dash N is equals to F P dash C, क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं हम लोग, A N dash A P dash N is equals to F P dash C, कौन सा एंगल, I। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर दूसरा देखो यहाँ पे ये आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। ये कैसे हुआ भैया, वापिस से कोरोस्पोंडिंग एंगल। तुम लोग देखो ये लाइन देख, दिस लाइन इज पैरेलल, ये भैया ट्रांसवर्सल हो गया, ये रहा आर, ये रहा आर, और ये भी क्या है, आर, ये भी क्या है, आर। तो कौन सा एंगल हो गया, ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, एन पी डैश बी इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल हो गया, बताओ, एफ सी पी डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कौन सा एंगल हो गया, आर। तो कहां से आया ये, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कहां से आया, कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब भैया देखो यहाँ पे ये आई ये आर, और आई और आर दोनों क्या है, आई और आर दोनों इक्वल है। भैया ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2,
तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तुम लोग छापो मत अभी, पहले यहाँ समझो। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए भैया एफ पी डैश सी, ये एंगल, और पी सी एफ ये एंगल, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। कहां से बराबर आ गया भैया, यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई एंगल आर के बराबर आता है, फ्रॉम लॉग ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसा उसमें किए थे यहाँ भी वही हुआ। अंतर बस क्या चीज का है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल का अंतर क्या चीज का है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा है और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब देखो यहाँ पे ये और ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये साइड क्या हो गया बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंस बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल आर इक्वल, देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल, एफ पी डैश सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया, फिर से तुम लोग देखो ये वाला मेरा पॉइंट, बोर्ड बहुत लाइट दिखाई दे रहा। मेरा धुंधला बहुत है, समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग पहले बोल दिया कर रहे हो। भैया गेट बंद कर दिए। अभी दिखाई दे रहा है, नहीं भैया, धुंधला है भैया, लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया गेट बंद कर दिया। बोलने के साथ देखना था, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे थे। अगर इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा, दिस साइड FC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, जो बोर्ड में नाम रखे थे इसका P डैश रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे FC जो है वो P डैश के क्या हो जाएगा बराबर। अब ये वाला लाइन जो हम पहले भी बोले थे कि ये पॉइंट अगर इसके बहुत ही क्लोज लाई करेगा तो क्या होगा, ये लिखाने बोले थे तुम लोग को, इफ द एपर्चर लाइज टू क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो भैया PF को तो हम लोग मानते हैं F, ठीक है, और PC को मानते हैं R। देखिए भैया PC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, PF प्लस कितना आ गया FC। अब यहाँ पे देखो भैया, अभी आप क्या बताए कि PF और FC बराबर है, हाँ बराबर है, तो हम क्या FC को PF लिख सकते हैं, हाँ लिख सकता है, लिख दे, लिख भी दिया तुम लोग। तो PF प्लस PF 2PF भैया। अब PC को क्या बुलाते हो आप, R बुलाते हो, लो लिख देते हैं, और PF को क्या बुलाते हो, F बुलाते हो, लिख देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R/2। मतलब जो भी चीज तुम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था सब कुछ सेम है, बस क्या अंतर है एंगल्स लिखने का। एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक क्या है कॉरेस्पॉन्ड। बाद बाकी जो भी स्टेटमेंट दोनों का सेम एकदम, दोनों का स्टेटमेंट जो भी था वो बाद बाकी सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, हाउ, बिकॉज इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, हाउ, भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी IR बराबर हो गया। इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल प्रूव कर दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल प्रूव कर दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे थे। तो तुम लोग का यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पार्ट जो था ये एक्चुअली डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट। तो तुम लोग का यहाँ पे डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम तुमको यहाँ पे डेरिवेशन वाला पार्ट बताए अभी। अब तुमको हम क्या बताने वाले, साइन कन्वेंशन। तुम लोग को जो बताएंगे इससे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, तुम लोग सब बच्चा को मार्क करके रखना है अपने अपने बुक में। एक मिनट खाली निकालो। तो तुम लोग ये चीज मार्क कर लेना, ये है डेरिवेशन, ठीक है। F इज इक्वल्स टू R/2। तुमको अगर बोलेगा कनकेव मिरर तो कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर बहुत बार गलती हुआ है, ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को गलती नहीं करना है, बुक में दोनों का दिया हुआ है, दोनों तुमको करना है। यहाँ ऑप्शनल वाला कोई चीज नहीं है, तुमको दोनों ही करके जाना है, पहले बोल देते हैं, ठीक है। तो कनकेव का तुम लोग बनाया, आज कन्वेक्स का भी बना ले, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल का, बहुत इजी सा चीज है, कुछ भी नहीं है। जो तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। और तुम लोग को रे डायग्राम जो सिखाए थे वो भी हेल्प करेगा। तो तुम जो रे डायग्राम बनाता था वो ग्राफिकल एक्चुअली में, अब हम तुमको बताएंगे मैथमेटिकली कैसे तुम बता सकते हो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, ठीक है। हम तुमको यही चीज बताएंगे, तीन चीज। यहाँ पे F क्या, F तो तुम लोग जानते ही है फोकल लेंथ होता है, F तो क्या होता है भैया, फोकल लेंथ। लेकिन आज हम तुमको ये बताने वाले हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन से हम इमेज का पोजीशन निकाल सकते हैं।
अगर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन देंगे तो तुम क्या निकाल सकते हो, इमेज का। लेकिन उसको करने से पहले एक बार तुमको वापस हम रिवाइज करा देते हैं क्या चीज, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इमेज कहाँ बनता है। तुम अभी तक ये जानते हो कहाँ पे बनता है, किसके बीच में, तुम ये नहीं बता सकते हो कितना है परफेक्ट भैया कहाँ बनेगा। तो अब तुमको मैथमेटिकली सिखाएंगे कि परफेक्ट तेरा इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो तुम लोग को एक दो चीज पहले हम समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे जो बताना चाहते हैं साइन कन्वेंशन है। क्या है साइन कन्वेंशन? उससे पहले तुम लोग हमको लास्ट क्लास का एक दो चीज बस बता दो। तुम लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं और इमेज कहाँ पे होता है। अब से हम रेगुलर अटेंडेंस लेंगे वापिस से तुम लोग का, तो रेगुलर रहना तुम लोग और ध्यान दो, और साथ ही साथ टेस्ट भी। यहाँ पे तुम लोग देखो, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर कोई इमेज इंफिनिटी पे रखा हुआ है कहाँ बनेगा? फोकस। फोकस। वेरी गुड। तो भैया कोई इमेज इंफिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे हम इमेज लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं और इमेज लिख दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी था तो इमेज तुम बोला फोकस पे बन रहा है। ठीक है, अब हम कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? बियॉन्ड सी। तो किसके बीच में बनता था? एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में बन रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम एट सी पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है? एट सी पे बन जाता है। फिर भैया अगर हम बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो कहाँ बनता है? वेरी गुड, बियॉन्ड सी। और भैया एट फोकस रखने पे कहाँ बनता है? इंफिनिटी बनता है। बिटवीन एफ एंड टी पे रखने से कहाँ बनता है बताओ? Behind the mirror. वेरी गुड। तो यही वाला जो एकमात्र है वो क्या है? वर्चुअल है भैया, बाद बाकी कैसा था? रियल। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये रियल और वर्चुअल के लिए हम लोग साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? साइन। अगर रियल होगा और वर्चुअल होगा तो क्या साइन आएगा, वो चीज तुम लोग को सिखाएंगे बाई साइन कन्वेंशन। अभी तुमको अब यूज करना है दो साइन का, प्लस और माइनस का। उससे पहले क्या है? उससे पहले तीन चीज है जो हम तुमको मिरर फॉर्मूला बताने वाले हैं। सब बच्चा नोट कर लेना, भी दो चीज बताएंगे, ठीक है। और जैसे लिखवा रहे वैसे वैसे लिख लेना। पहला तो हेडिंग लगाओ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। पहला तो हेडिंग लगाओ मिरर फॉर्मूला और लिखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब पहला दिमाग में सबको क्वेश्चन यही आ रहा होगा, भैया एफ तो जानते हैं हम लोग, एफ इज फोकल लेंथ, तो यू और वी क्या है? तो अब बता देते, लिख ले एफ फोकल लेंथ, वी और यू। वी है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल P, ठीक है। P तुम लोग पूरा लिख लेना तो पोल, और U लिख ले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम P। बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है इसमें कि भैया ऑब्जेक्ट का कौन है, इमेज का कौन है। तो ये क्लियर रखना कि अल्फाबेट्स में पहले आता है U और फिर आता है V। तो जब तक तुम ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा इमेज नहीं बनेगा। तो ये याद रखना, U मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा तब इमेज आएगा। U पहले आता है, STUV होता है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, U पहले आता है, V बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इमेज बाद में, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में कि हमको कोई डिस्टेंस लेना रहता है। जैसे अगर हम बोले तुमको कि बताओ यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुम फटाक से बता देता है 3 और 2 है भैया। तो ये 3 और 2 कैसे निकाला? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस कहाँ से है? ओरिजिन से। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस लेना है तो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मानेंगे हम लोग? पोल मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? पोल से कितना डिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना पोल को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। जैसे ग्राफ पेपर में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन को मानते हैं, उसी तरह तुम्हारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है? पोल है। कहीं से लेना स्टार्टिंग। अब मेरा और तेरा स्टार्टिंग सेम रहेगा तब ना भैया रेस सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या, तेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है? पोल है। तो पोल से ही डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, हमेशा कहाँ से लेते हैं डिस्टेंस? पोल से। और एफ तो क्या होता है भैया? फोकल लेंथ। तो तुम लोग हेडिंग लगा के ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, मिरर फॉर्मूला लिख के। अब उसके नीचे लगाना हेडिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है। एक डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना लो। थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए एक डायग्राम तुम लोग को बनवा देते हैं दोनों मिरर का, कि कभी भूल नहीं जाओ, डिस्टेंस याद रहे। ऐसे भैया अभी आप देखो, हम तुम लोग को ये चीज बता चुके हैं कि इमेज कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तुम लोग फॉर एन एग्जाम्पल एक बता रहे हैं कि यहाँ पे देख, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरा मिरर है, यहाँ पे मेरा क्या है? मिरर। आप लोग देखो यहाँ पे क्या होता है
कि ये अगर ये कहाँ बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनने वाला है? ये तो तुमको ऐसे पता है, लेकिन मैथमेटिकली भी तुम निकाल के देख लोगे कि सी एंड एफ के बीच में ही बनेगा। तो हम एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है। अब तुम लोग देखो रे डायग्राम सब तो अपने जगह है, यहाँ पे मेरा ये हो गया यू ऑब्जेक्ट, बी हो गया इमेज। तो यहाँ पे तुम लोग ऐसे करके लिखो, जरा सा यू और वी मत लिखना, तुम लोग लिखो ऐसे करके, यहां से लेके पोल से लेके ये हो गया u, ठीक है, ये p है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम कहां से ले रहे हैं? p से ले रहे हैं। ये u है, और ये बता ये क्या हो गया तुम लोग? ये v हो गया। ये क्या हो गया? v। भैया दिस इज आवर फोकस, और f से लेके p का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ। वो क्या है? फोकल लेंथ। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं तुम लोग को? हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें लिख रहे क्या, वो भी नोट करो। यहाँ हम लिख रहे HO, यहाँ हम लिख रहे HI। HO HI क्या चीज के लिए यूज करते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज। HI क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज हो गया। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये चीज ध्यान रखना। एक मिनट खाली देना, एक कॉल आ रहा है। चालू हो गया है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, देख कन्वेक्स का भी बना ले। तुम लोग पढ़ा है कन्वेक्स में कहीं भी रखेंगे, ठीक है, कहीं भी रखेंगे भैया। ये एफ है, ठीक है। तो आप देखो पहला तो यहाँ से जो रखे हैं दिस इज कॉल्ड, यहाँ भी देखिए ये पोल हो गया, ये यू हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। ये क्या हो गया? फोकल लेंथ। इसमें इमेज हमेशा कहाँ बनता है बता मेरे को? मिरर के पीछे। और दूसरा चीज क्या बनता है? सीधा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या करना है, ध्यान देना सब बच्चा। यहाँ पे भैया ये v है, ये क्या है? v है। ये क्या है? v। ये लिख ले, ठीक है। उसके बाद अब एक नया चीज और बताने वाले, ध्यान देना, लिख ले। ये जो समझ लेगा उसको एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। बस यही चीज तुमको समझना है। डायग्राम बना ले, उसके बाद हम तुमको एक चीज और बताएंगे, साइन कन्वेंशन क्या है भैया। अब तुमको बताते हैं नेगेटिव पॉजिटिव स्कूल में किसके पढ़ा दिया गया? कौन से स्कूल में कंप्लीट हो गया चैप्टर? जोसेफ कार्मल, किसी में हुआ ये चैप्टर कंप्लीट? नहीं भैया। किसी के नहीं हुआ, ठीक है। स्कूल में समझ में भी नहीं आएगा, यहाँ पे तुम लोग को बता रहे हैं क्या, ध्यान से सुन ले, ठीक है। अगर ये चीज है तो स्कूल में होशियार बनना, सवाल सब बना बना के। तुम लोग यहाँ पे देखो, हम तुमको बता रहे सबसे खास बात, जिस तरफ से लाइट आता है उस साइड को हम लोग को नेगेटिव कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है भैया? लाइट इधर से आ रहा है तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर क्या हो गया? नेगेटिव। अभी अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अभी हम सिर्फ तुमको बता रहे कनकेव मिरर के लिए, इधर हो गया नेगेटिव और इधर क्या हो गया? इधर हो गया नेगेटिव और इधर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। एक तरफ नेगेटिव हो गया, दूसरे तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी चीज इस तरफ लाई करेगा वो सबका सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और सबका सब क्या हो जाएगा? तुम देखो एफ भी लाई कर रहा है किस तरफ? कॉन्केव का एफ किस तरफ लाई कर रहा है? नेगेटिव साइड लाई कर रहा है। किस तरफ लाई कर रहा है? नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा चीज एक खास बात देखो, यहाँ पे भैया एक कंडीशन में इमेज मिरर के बिहाइंड बनता है, वो कंडीशन कहाँ है बताओ? जब एफ और पी के। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इसका जो वी है, इसका जो वी है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब तुम लोग बताओ, मिरर के जब सामने बनता है तो रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है? मिरर के इस तरफ जब बनता है, ठीक है, मिरर के सेम साइड, मिरर के सेम साइड, तो रियल बनता है। तो मतलब अगर मेरा v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, v का वैल्यू क्या आ रहा है, तो मेरा इमेज जो बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? और अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल। इसका भी हम टेबल बनवा देंगे तुम लोग, अभी तो बस हम समझा रहे हैं तुमको। यहाँ पे ये समझाए, अगर ये साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गया तो राइट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। और क्या है u, क्या है f, क्या है v, ये तो तुम लोग को समझ में आ ही गया है। अब हम लोग चलते कौन सा मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में। भैया कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इस साइड नहीं लाई करता है, पीला वाला जो लिख रहे वो लाई करता है, क्योंकि इमेज इस साइड बनता है। लाइन यहाँ से पैरेलल होके जो गुजरता है वो फोकस इधर हम लोग लिखते हैं कि नहीं?
तो इसका जो फोकस होगा वो बताओ, अगर भैया आप इसको नेगेटिव माने हो इस साइड को, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, तो इसका फोकस क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका ध्यान रखना, इसका फोकस जो है कॉनकेव मिरर का जो फोकस है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या आएगा, नहीं सॉरी हमेशा क्या आएगा, ये तो कॉनकेव है ना, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और तुम्हारा इसका जो फोकस आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो हमेशा क्या आ रहा है। दूसरा चीज बताओ, इमेज जो है इसमें हमेशा मिरर के कहाँ बनता है, पीछे, मतलब वर्चुअल बनता है, तो इसीलिए इसका जो v आएगा विल ऑलवेज, v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर रखना तुम लोग, क्या बताए भैया, अगर v तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, v क्या आ रहा है, पॉजिटिव, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में उसका मतलब क्या हो जाएगा कि इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, इमेज क्या है, वर्चुअल। दूसरा चीज है फोकस का बात करते हैं, फोकस में हम लोग क्या देखे, फोकस में हम लोग ये चीज देखे कि कॉनकेव मिरर का फोकस जो है वो लेफ्ट साइड लाई कर रहा है और कॉन्वेक्स का कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड, तो उसके कारण से उसका एफ का साइन भी चेंज हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड लाई करेगा तो भैया फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, और राइट साइड लाई करेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। क्यों, वो भी हम तुम लोग को बता दिए, कारण क्या था उसका, ठीक है, क्योंकि लाइट रे कैसे जा रहा है वो चीज ध्यान रखना है। और दोनों में एक चीज सेम है, बताओ क्या, u, दोनों का u जो है वो क्या है, नेगेटिव, दोनों का u, ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव साइड रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, नेगेटिव साइड। तो इसका यूज करते हुए हम तुम लोग के लिए एक टेबल बना रहे हैं, वो टेबल देखो जरा सा और अपने अपने बुक में ये डायग्राम बना लो। तो पहले सब जन, तुम लोग को टाइम दे रहे, चल बना ले, पहले साइन कन्वेंशन लिख लेना। यहाँ पे ये टेबल सब बच्चा बना लेना, ये टेबल ही इस चैप्टर का, मतलब इस न्यूमेरिकल का जान है। और टेबल को समझाएं इसके पहले, वो डायग्राम में तुम लोग को जो नेगेटिव पॉजिटिव किए वो डायग्राम जो है वो समझाएं कि जब भी जिस तरफ से लाइट आता है, यहाँ पे देख, जिस तरफ से लाइट आता है, राइट लाइट तो हमेशा नेगेटिव साइड से आ रहा है, ठीक है, आप लेफ्ट साइड से ला रहे हैं, तो इस तरफ अगर नेगेटिव है तो इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इधर हम नेगेटिव माने, और ये है तुम्हारा कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो अगर ये नेगेटिव है तो इधर वाला क्या है, पॉजिटिव, इधर वाला क्या है, पॉजिटिव। तो ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। अब बात है भैया, फोकस दो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये फोकस इसका लेफ्ट साइड लाई कर रहा है और इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड। तो भैया इसका राइट साइड लाई कर रहा है, राइट को हम पॉजिटिव माने, तो आप देखिए ये कौन सा मिरर है, ये है कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स का फोकस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे यही चीज है, तुमको बोलेगा नहीं है फोकस को क्या लेना है नहीं लेना है, तुमको मानना पड़ेगा। तो मानना हर क्वेश्चन में कन्वेक्स का फोकल लेंथ जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉनकेव का जो आएगा वो क्या आएगा, बताओ, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तीसरा चीज है दोनों का यू जो है भैया, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पहले इधर ही ना रखेंगे, दोनों में वहां रख, तो दोनों का तो नेगेटिव ही आएगा, दोनों का क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन क्या हुआ ना भैया, एक इसमें स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एफ और पी के बीच में रखते हैं तो मिरर बिहाइंड बन जाता है, तो बिहाइंड में बनने से यहाँ पे जो आ रहा है इमेज इधर बन जाता है, तो वो जो इमेज है तुम लोग पढ़ो अपने बुक में क्या आता है, वर्चुअल, तो प्लस में यहाँ पे क्या है, वर्चुअल, और इसमें कहीं भी रखिए भैया इमेज तो खाली इसी साइड बनेगा, तो इसमें तो हाँ खाली प्लस ही बनेगा। तो ये चीज देखना तुम लोग, हमेशा ध्यान रखना, इसका साइन इसलिए बहुत मैटर करता है। अब बुक में कहाँ लिखा हुआ वो भी मार्क करवा देते हो तुम लोग, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, मार्क करवा रहे, देख पेज नंबर 165 का नीचे जो मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है पढ़, फॉर ए कॉनकेव मिरर, दिख गया होगा सबको, हाँ भैया। फॉर ए कनकेव मिरर, देख अभी ये लिखवाएं, अब अपना कॉपी से भी मिला ले सब बच्चा। फॉर ए कनकेव मिरर द वैल्यूज ऑफ ई एंड एफ आर ऑलवेज नेगेटिव। अब समझ में आ रहा होगा तुम लोग क्यों नेगेटिव लिखवाएं भैया, ठीक है, यहाँ चाहते हो तो टेबल यहाँ भी बना लो, क्या बनाना है भैया, यहाँ पे देखिए आप बताए दो मिरर, समझ रटने का काम ही, कभी भी भूल जाओ अपने से तुम बना सकते हो अगर डायग्राम पता है, क्या बताए तभी भैया हम लोग को डायग्राम, पीछे ले चलते वापिस से, ये देख ये वाला डायग्राम बताए भैया हम लोग को, हम थोड़ा सा नीचे क्लियर कर देते हैं, जो ये क्लियर नहीं हो रहा अभी, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, यही बोल देते, फॉर कनकेव मिरर देखो यू नेगेटिव है, एफ भी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वी क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है।
फॉर कन्वेक्स मिरर देखते हैं भैया यू नेगेटिव है, लेकिन एफ और बी दोनों क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा चीज होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब उसके नीचे एक और हेडिंग डालो, लिखो मैग्निफिकेशन। तुम लोग देखता है मोबाइल में गेम खेलता है कि इतना टाइम इमेज बड़ा हो गया, तो उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। जूम जिसको बोलते हैं हम लोग, जूम इन जूम आउट जो करते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, लिख माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख ले। माइनस वी और यू क्या है, समझ में आ गया तुम लोग को, माइनस साइन है, वो फॉर्मूला ही है। वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल और यू है डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। HI is the height of image, HO is the height of object। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, समझ में आ गया तुम लोग सबको। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पे माइनस वी बाई यू, तो चलो कहानी सबका खत्म हो गया भैया। यहाँ पे ये जो चीज है ये देखिए मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको, MAG लिख ले, मैग्निफिकेशन। माइनस वी, माइनस लगेगा साइन। अब मान लो v का वैल्यू कहीं पे नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा, माइनस साइन जो है फॉर्मूला में ही है, ठीक है। ये नहीं कि अगर माइनस वहां आ रहा है नहीं हम एक ही लेंगे, नहीं, तो -2 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI HO जो तुम लोग को बताए थे, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट ले चल रहे हैं क्योंकि बुक में और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है तुम लोग को। यहाँ पे जो मार्क करवाए यही चीज तुम लोग को, टेबल बनाया होगा, और जो नहीं बनाया उसको देखना कितना दिक्कत होने वाला, देख ले यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में देखो क्या लिखता है, फॉर कन्वेक्स मिरर कहाँ गया, द वैल्यू ऑफ यू इज ऑलवेज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ वी एंड एफ आर क्या है भैया, पॉजिटिव है। तो v का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है बताओ, v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है भैया, इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल। और हम लोग पढ़े थे रे डायग्राम में कि कनकेव मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है, इट ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, वो वर्चुअल और क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड। देख ले अभी हम जो तुमको बताया, यहाँ लिखा हुआ है ना माइनस वी बाई यू, हम तुमको यही बताए, आई और वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना था बच्चा। तो यहाँ पे हम तुमको यही बताए और कुछ भी नहीं बताए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद देखो मैग्निफिकेशन में भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं, तो वो भी हम बताएंगे बाद में। अभी हम पहले तुम लोग को यू और वी पे बनवाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है बचा हुआ, इसको बताएंगे, लेकिन इस पे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे इजी है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म ऑफ अ कनकेव मिरर। ओके, सबसे द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, पहला तो बोले भैया क्वेश्चन राइजेस किया कि कौन सा मिरर है, तो कौन सा मिरर है बोला, कनकेव मिरर। देख ले, लिख दिया यहाँ पे कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। देख ले तुम लोग सब बच्चा। अब किसको रख रहा है, ऑब्जेक्ट को रख रहा है, ठीक है। तो u चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों का u का वैल्यू तो क्या आता है बोले थे, नेगेटिव, लिख दिया -30। अब यहाँ देखो, फ्रॉम इट्स पोल इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पे बन रहा है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे है, सी पे। वेरी गुड गौतम। यहाँ पे हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि सी पे रखने पे इमेज कहाँ बनता है, सी पे ही बनता है। सी पे रखने पे इमेज कहाँ बनता है, सी पे ही बनता है। यहाँ पे भैया देखिए, ना तुमको वी दिया है ना तो एफ दिया हुआ है, कंफ्यूजन हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन एक और डाटा दिया था क्या, कि जहां पे रखें वहीं, तो इसलिए वो एक ही पोजीशन है जो है सी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं सी पे रखा हुआ है, तो ये वी भी क्या होगा, इसके नीचे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। तो भैया वी भी जो है वो आ गया 30। अब बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, v जो है वो क्या हो जाएगा, इस साइड भैया आप नेगेटिव माने हो, कुछ भी लाई करेगा इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका v भी आ गया क्या, नेगेटिव। अब हमको क्या मांग रहा है इस क्वेश्चन में, फोकल लेंथ बता, क्या बता। अब देखो एक चीज, मेरा दिमाग कहीं फॉर्मूला पे जा रहा था, यहाँ पे एक चीज और तुम लोग सोचो भैया। देखिए आप ही ना बताए हम लोग को कि सी वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसका आधा हो जाता है, इसका क्या हो जाता है,
तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। तो देखो ये 15 r आपको 30 दिया हुआ है, क्यों r, क्योंकि c पे ही रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए भैया क्या आ जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला से, तेरे लोग को हम सिखाते हैं, फॉर्मूला सिखाए ना, एक तरीका ये था। अब हम तुमको दिखाते हैं फॉर्मूला से क्या 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हम सही बताएं कि नहीं। तो चलो फॉर्मूला भी लगा के क्रॉस चेक करते हैं। तो ठीक है, u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, तो चलिए भैया बना के दिखा दीजिए वाला हम लोग को फॉर्मूला से, आप बताए हो आपका सही आना चाहिए उस अकॉर्डिंगली। हाँ तो ले लगा तुम लोग भी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला यही है मिरर फॉर्मूला। भैया f निकालना अपने को, v कितना लिया है, u कितना लिया है -30। देख साइन का देख हम कैसे लगाएं, 30 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 30। भैया ऊपर भी -1 ऊपर भी -1, देख ये प्लस माइनस माइनस हुआ कि नहीं, -1 कितना हुआ -2/30, ये कैंसिल हो गया, माइनस कितना आया 1/15। भैया आप तो 15 बोले, यहाँ माइनस आया है ना, और f 1/15 आ रहा है आपका, तो 15, अरे गधा साहब ये देख ये 1/f है, ठीक है, 1 क्या है f, इसको उल्टा करेगा ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। भैया f आ गया -15, भैया 15 ना आएगा फिर माइनस क्यों निकाल रहे हो। अब बताते ये माइनस क्या दिखाना चाहता है, कॉनकेव मिरर। हाँ वेरी गुड, ये फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं है, ये माइनस इंडिकेट दैट इट इज अ कनकेव मिरर, ये माइनस ये दिखाता है कि ये कनकेव, क्योंकि कनकेव और कॉन्वेक्स में यही डिफरेंस बताए थे, देख अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, कनकेव और कॉन्वेक्स में हम यही डिफरेंस बताए थे, ठीक है, कि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, अभी आया हम लोग का नेगेटिव, और हम लोग पहले भी देख कैसे चेक कर लिया, कॉनकेव मिरर वो बोला था, अब हम लोग का नेगेटिव आया तो देख कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स कितना आ गया पॉजिटिव। तो तुम इससे भी निकालता तो गलत नहीं था, लेकिन क्यों इतना लंबा प्रोसेस से जाए, हम लोग क्या किए, r ले लिए, और हम लोग जानते हैं f इक्वल्स टू क्या होता है r/2 होता है। आया समझ में। तो हम लोग कल के क्लास में इसका न्यूमेरिकल और अच्छे से करेंगे, साइन कन्वेंशन कल हम